अपने साथ एक कॉपी बाइबल सबके पास होनी चाहिए। हर एक विश्वासी के पास वचन होना चाहिए। अगर आपके पास वचन नहीं है, आप अपने कपड़े मत खरीदिए एक बार, और आप उस पैसे को बचा करके आप खुदा का कलाम खरीद सकते हैं, ठीक है, गीत की किताब खरीद सकते हैं। आप अपने कपड़ों को, अपनी चीजों को कम कर दीजिए, परमेश्वर के राज्य की खोज करना। परमेश्वर महान परमेश्वर है और हमें नहीं मालूम यीशु मसीह कब आ जाएगा, तो हमको तैयार होने की जरूरत है। और इस समय हम वचन में से देखेंगे भजन संहिता 34। अगर जिनके पास वचन है, बाइबल है, निकालिए। नहीं है तो खरीद लें। नहीं है तो आप लोग खरीद भी सकते हैं। और उसमें लिखा है 34 का 1 पहला पद मैं पढ़ रही हूँ। मैं हर समय यहोवा को धन्य कहा करूँगा। यहाँ परमेश्वर का कलाम हमसे कह रहा है, चाहे हमारे ऊपर मुसीबत हो, चाहे परेशानी हो, वचन हमसे कह रहा है मैं हर समय यहोवा को धन्यवाद कहा करूँगा। हालेलुया। क्या आप किसी परेशानी से घिरे हुए हैं? क्या मुसीबत से घिरे हुए हैं? क्या आप बीमार हैं? या आप दुष्ट आत्मा से घिरे हुए हैं? आप यीशु का धन्यवाद हृदय की सच्चाई से देना शुरू। मैंने अपनी जिंदगी में बहुत कुछ सीखा और तभी मैं आज खड़े होकर यीशु की गवाही दे सकती हूँ कि परमेश्वर परमेश्वर को हम धन्यवाद हृदय की सच्चाई से दिया। मैं हर समय यहोवा को धन्यवाद कहा करूँगी, चाहे मुसीबत हो, चाहे परेशानी हो। और जब धन्यवाद देने का समय आता है, पास्टर साहब बोलते हैं धन्यवाद दीजिए, सिर्फ ताली बजाने से नीचे गिरा, ये हमें सीखना है। ताली भी बजाए जब आत्मा हमको अगुवाई करे। जब पवित्र आत्मा हमको अगुवाई करेगा तो हम गाना भी गाएंगे। जब पवित्र आत्मा हमको अगुवाई करेगा, हम अन्य भाषा में प्रार्थना करने लगेंगे। क्या आपको पवित्र आत्मा मिल गया? आप अपने मन से पूछिए और आप प्रार्थना कीजिए रोक के, परमेश्वर पिता मुझे पवित्र आत्मा का दान दे। मेरी बहुत बड़ी गवाही है, मैं नहीं शेयर कर सकती इस वक्त, लेकिन मैंने पवित्र आत्मा के लिए प्रार्थना, और मुझे जब मिला, जब मेरा कनेक्शन यीशु के साथ शुद्ध पवित्र हो गया। लाइट में कहीं भी कनेक्शन खराब होगा तो लाइट नहीं आएगी। जब तक हमारी जिंदगी के अंदर गुनाह और पाप रहेगा, कभी भी पवित्र आत्मा नहीं मिल सकता। आप किसी की भाषा नहीं बोलेंगे, बोलना चाहिए। परमेश्वर ने अन्य भाषा सबको अलग अलग। आप प्रार्थना करना शुरू कीजिए। यहाँ लिखा है मैं हर समय यहोवा को धन्यवाद धन्य कहा करूंगा। उसकी स्तुति निरंतर मेरे मुंह से होती रहेगी। ये नहीं कि हम एक ही समय करें, जब हम चलते हैं फिरते हैं, जब हम खाना पाना खाते हैं, जब हम परेशानी के रास्ते में रहते हैं, बीमारी में रहते हैं, क्या हमारे मुंह से धन्यवाद निकलता है? मैंने अपने दुखों में, जब मैं बीमारी में बहुत ज्यादा सख्त बीमार थी, आंसू बहाती थी। मैं कुछ नहीं कर सकती सिवाय आंसू बहाने की। और उन आंसुओं को किसने अपनी मुट्ठी में रखा है? परमेश्वर ने। और आंसुओं की कदर करता है परमेश्वर।
हालेलुया। अब हम देखेंगे साम भजन संहिता 95 का 95 1, 2 और 3 पद। आओ हम यहोवा के लिए ऊंचे स्वर से गाएं और अपने उद्धार की चट्टान का जय जयकार करें। यस, यहाँ पे लिखा आओ हम यहोवा के लिए ऊंचे स्वर से गाए। मैं अभी बता रही थी पवित्र आत्मा का जब काम होता है ना तो हम आत्मा में गाना गाते हैं, पवित्र आत्मा में गाना गाने लगते हैं। हालेलुया। मैंने अपनी आंख के सामने देखा जब पवित्र आत्मा उतरता है तो परमेश्वर लोगों को आत्मा में गाने दे देता है। हालेलुया। क्या आप उत्साहित हैं इस चीज के लिए? आप प्रार्थना कीजिए। अरे प्रार्थना करेंगे तो बहुत आशीष है। पवित्र आत्मा में गाना मिलेगा आपको। मैं जब दुखों में थी, पवित्र आत्मा, मैं डिप्रेशन में थी, उस वक्त मैं जब निराशा के बादल में बैठी हुई थी, परमेश्वर ने आत्मा में गाना देना शुरू किया। और जब वो गाना दिया तो पवित्र आत्मा ने कहा लिख, जल्दी से लिखना शुरू कर। मैं तो अन्य भाषा में गा रही थी, मुझे नहीं मालूम उसका तर्जुमा क्या था, लेकिन परमेश्वर का आत्मा जब बोला तो मैंने लिखना शुरू किया हिंदी में। और वो बाद में जब मैंने देखा तो वो एक मेरे जीवन की गवाही थी। कभी मौका मिलेगा तो उस गाने को गाओ। हालेलुया। क्या आप आत्मा पवित्र आत्मा के लिए भूखे हुई? लिखा आओ हम यहोवा के लिए ऊंचे स्वर से गाएं, आत्मा में गाना। हालेलुया। प्रार्थना कीजिए। हम धन्यवाद करते हुए उसके सम्मुख आए। चाहे कैसी भी परिस्थिति हो, धन्यवाद देना। चाहे कैसी भी बीमारी हो, चाहे मेरे पर हो, चाहे आपके ऊपर हो, कैसे भी तकलीफ में रह रहे हैं, हमको क्या देना है? धन्यवाद लिखा है। धन्यवाद करते हुए उसके सम्मुख आओ और भजन गाते हुए उसका जय जयकार करो। आत्मा की सच्चाई से उसकी आराधना करना है, उसकी जय जयकार करना है। और सिर्फ यही चीज पे मैं बार बार जोर दे रही हूँ, ताली बजाना ही आराधना नहीं है। ताली भी बजाइए जब आत्मा आपको अगुवाई करेगा। जब मुझे आप पवित्र आत्मा अगुवाई करेगा तो मैं बजाऊंगा। जब मुझे पवित्र आत्मा अन्य भाषा में प्रार्थना करने का गाना दे रहा है तो मैं गाऊंगा। हालेलुया। आप प्रार्थना कीजिए और आशीषों में आगे बढ़ना है। हमें कोई थोड़ी आशीषों में नहीं रहना है, बढ़ना है कि नहीं विश्वासी भाई बहन? बढ़ना है ना? हालेलुया। और उसका वायदा है कि वो तू अपने मुंह को खोल दे, मैं उसको भर दूंगा। खोलिए तो अपने मुंह को, अपने जीवन को प्रभु के हाथ में। 3 पद में लिखा है क्योंकि यहोवा महान ईश्वर है। हम जिसकी आराधना करते हैं वो महान परमेश्वर है। और लिखा है और सब देवताओं के ऊपर महान राजा है। वो राजाओं का राजा और प्रभुओं का प्रभु है। हालेलुया। कितना महान परमेश्वर है हमारा। भजन संहिता 29 का 2 पद देखेंगे। यहाँ पे लिखा है यहोवा के नाम की महिमा करो, पवित्रता से शोभायमान होकर उसको दंडवत करो। प्रभु यीशु मसीह चाहते हैं कि हम पवित्र बने जैसे वो पवित्र था। पवित्रता से शोभायमान होकर उसको
दंडवत करना है। हालेलुया। हम अपने जीवन को देखें कि हमारा जीवन शुद्ध है कि नहीं। अगर शुद्ध नहीं है तो ये नहीं कि हम ऐसे ही हमेशा अशुद्धि रहे। हमें कोशिश करनी है अपने जीवन को सच्चे मन से यीशु के चरणों में डालने की, ताकि उसकी आशीषें हमारे जीवन के ऊपर ठहरने पर पाए। भजन संहिता 30 का 4 और 9 पद भी देखेंगे। हे यहोवा के भक्तों, उसका भजन गाओ। हमें देखना है हम भक्ति से जीवन व्यतीत कर रहे हैं कि नहीं। हमें भक्ति से उसके चरणों में आने से लिखा है, हे यहोवा के भक्तों, उसका भजन गाओ। हालेलुया। और जिस पवित्र नाम से उसका स्मरण होता है उसका धन्यवाद करो, क्योंकि हमारा परमेश्वर पवित्र परमेश्वर है। 9 पद में लिखा है, 9 पद में, जब मैं कब्र में चला जाऊंगा तब मेरे लहू से क्या लाभ होगा। यीशु मसीह ने हमें जिंदगी दी है, हमें जीवन दिया है। आज हम परमेश्वर के भवन में आ सके, हमें उसका धन्यवाद देना है। हमें हृदय की सच्चाई से उसकी आराधना करनी चाहिए। मरने के बाद कोई मौका नहीं। यीशु मसीह का धन्यवाद देना है। यीशु मसीह ने ये जिंदगी हमको दी, आज का जीवन, आज की हम परमेश्वर के भवन में आ सकते हैं। धन्यवाद का बलिदान चढ़ाना है। मरने के बाद कुछ नहीं, अभी मौका है, अभी पुकार सकते हैं सच्चे मन से जीवित परमेश्वर को। और यहाँ लिखा है, क्या मिट्टी तेरा धन्यवाद कर सकती है? क्या वो तेरी सच्चाई का प्रचार कर सकती है? नहीं, मरने के बाद कुछ नहीं। अभी हम जीवित हैं, हम परमेश्वर की आराधना कर सकते हैं। परमेश्वर ने, प्रभु यीशु ने अभी हमें जीवन दिया है ताकि हम उसकी आराधना आत्मा की सच्चाई से कर सकें। फिर देखेंगे 51 का 17 पद, साम। टूटा मन यहोवा के योग्य बलिदान है। हे यहोवा, तू टूटे और टूटे मन को तुच्छ नहीं जानता। यीशु मसीह चाहते हैं कि जब हम आराधना करते हैं तो हमारा हृदय परमेश्वर के चरणों में टूटा हुआ हो। वो टूटे हुए हृदय के समीप रहता और पिसे हुओं का उद्धार करता। हालेलुया। क्या हम टूटे हुए हृदय से उसके चरणों में आते हैं? क्या हमारे आंसू गिरते हैं? हमें सोचने की जरूरत है अपनी जिंदगी के लिए, क्या मेरे आंसू गिर रहे हैं कि नहीं उसके चरणों में? हमें प्रार्थना करने की जरूरत है। यीशु मसीह चाहते हैं कि टूटे हुए हृदय के साथ हम उसकी आराधना करें। तो यीशु मसीह हमसे जो कहता है वो करना। आराधना आत्मा की है, सच्चाई से। हालेलुया। परमेश्वर आप लोगों को बहुत आशीष है। मैं आप लोगों के लिए बहुत प्रार्थना करती हूँ, मैं अपने लिए भी करती हूँ। आगे हम देखेंगे 7:59, जल्दी जल्दी से देखेंगे हम लोग। 7:59-17 पद। हे मेरे मन, हे मेरे बल, मैं तेरा भजन गाऊंगा, क्योंकि हे परमेश्वर तू मेरा ऊंचा गढ़ है। हालेलुया। हम अपनी संपूर्ण ताकत से, अपनी शक्ति जितनी भी है, सेवा में भी लगाएं और आत्मा की सच्चाई से उसकी आराधना करना सीखें। और मेरा करुणा में परमेश्वर है।
इसको मैं फिर से पढ़ूंगी। हे मेरे बल, हे मेरे बल, मैं तेरा भजन गाऊंगा। हालेलुया। क्योंकि हे परमेश्वर, तू मेरा ऊंचा गढ़ है। यीशु मसीह हमारा ऊंचा गढ़ है। यीशु मसीह हमारी चट्टान है। जब आप कभी मुसीबत में आते हैं, कई बार मेरे को परमेश्वर ने भाग में उस चट्टान को मैं पकड़ी। वो चट्टान कौन है? आंधी चल रही है, तूफान चल रहा है, मैं अकेली एक पहाड़ी रास्ते में हूँ, कोई नहीं है मेरे साथ। लेकिन कौन है मेरे साथ? वो जीवित यीशु मेरे साथ है। हालेलुया। जिसकी मैं आराधना करूँ। और मैं उस चट्टान को पकड़ी भी हूँ, और आंधी चली, तूफान चला, लेकिन मैं कहीं नहीं जा सकती, क्योंकि वो चट्टान मेरा कौन है? यीशु मसीह है। क्या आपका चट्टान यीशु मसीह बन गया है? आप अपने से बातचीत कर सकते हैं। यीशु मसीह हमारा गढ़ और चट्टान है। साम 96 और उसका 1 वर्ष, यहाँ लिखा है, 1 नहीं है, 96 का 9 वर्ष। पवित्रता से शोभायमान होके उसको दंडवत करो। पवित्रता, यीशु मसीह क्या चाहते हैं? हमारा जीवन पवित्र और शुद्ध हो, हमारे हाथ शुद्ध हो, हमारा मन शुद्ध हो, हमारा दिमाग शुद्ध हो, हमारे पैर शुद्ध हो। आप अपने से बात कर सकते हैं, मुझे आपके बारे में नहीं पता, लेकिन आप स्वयं जानते हैं कि आपके दिमाग के अंदर किसके लिए बुराई है, किसके लिए बैर है, किसके लिए गुस्सा है हमारे दिल में। ये मैं भी अपने आप को रख रही हूँ, क्योंकि मैं भी एक मनुष्य हूँ, मैं भी गिर सकती हूँ। लेकिन क्या हम लोग हमेशा गिरते रहे? हमें परमेश्वर के हाथों में अपने जीवन को डालने की जरूरत है। पवित्रता से यीशु मसीह क्या चाहते हैं? कि हम पवित्रता से शोभायमान होकर उसको दंडवत करें, उसकी आराधना करें, उसके साथ साथ चलें। ये परमेश्वर हमसे चाहते हैं। साम 86 का 7 देखेंगे। संकट के दिन, यहाँ पे लिखा है, संकट के दिन मैं तुझको पुकारूंगा और तू मेरी सुन लेगा। हालेलुया। जब संकट का समय होता है, जब मुसीबत का समय आता है, मैं पिछले दिनों बहुत संकट से गुजरी हूँ, 3 बार मौत के मुंह से निकली हूँ। उस संकट के समय मैंने उस जीवित परमेश्वर को पुकारा। जब मुझे बायोप्सी के लिए ले जाया जा रहा था, उस टेबल पे डाल दिया, मेरे इंजेक्शन लग गया और मैं बेहोश होने लगी। मैंने एक ही गाना गाया, यीशु मेरे साथ है, यीशु मेरे अंदर है, यीशु को मैं पहले हूँ, मुझमें वो जिंदा है। गाते गाते मेरी आंख बंद हो गई, बेहोश हो गई और डॉक्टर अपना काम शुरू कर दिए। मुझे नहीं मालूम, मैंने अपना राइट हैंड उठाया और बहुत जोर से पुकारा, जीसस इज हियर। उस बेहोशी की हालत में वो सारे हिंदू डॉक्टर थे, जो मेन डॉक्टर थी, वो मेरे पास 3 घंटे के बाद मेरे कमरे पे आई, मुझसे पूछने लगी, आपने मुझसे कुछ कहा था टेबल पे? मैंने बोला मुझे कुछ नहीं मालूम। नहीं, आपने कुछ बोला। मैंने कहा आप बताइए, ये बताइए बायोप्सी हो गया कि नहीं हो गया? कितनी बार आप लोग मेरे को टेबल पे ले जाते थे, अब हुआ कि नहीं हुआ? 2
कहा, आपने अपना हाथ राइट हैंड उठाया और बहुत जोर से आपने बोला, जीसस इज हियर, यीशु यहाँ है। हिंदी में बोलेंगे यीशु यहाँ है। इस टेबल के पास भी मेरा यीशु खड़ा था। हालेलुया। और पवित्र आत्मा जब हम सो जाते हैं तब भी हमारे साथ रहता है। उसका पवित्र आत्मा क्या आपके साथ है? प्रार्थना कीजिए, पवित्र बनना है, उसके चरणों में आना है और पवित्रता से शोभायमान होके हमें उसको दंडवत करना है। यहाँ लिखा, संकट के दिन मुझे पुकार। अपने संकट के दिन उस नॉन क्रिश्चियन डॉक्टर ने बोला, आपके यीशु ने मेरी मदद की बायोप्सी करने में। क्या ये बड़ी गवाही नहीं है? एक हिंदू डॉक्टर गवाही दे रही है कि आपके यीशु ने बायोप्सी करने में मेरी सहायता की। आज मैं उनके लिए दुआ में भी कहती हूँ, क्योंकि उनके साथ आठ और डॉक्टर्स थे जो उस कमरे में थे। उन्होंने पहली बार यीशु का नाम सुना। काश कि यीशु मसीह उनको हमेशा इस बात को याद दिलाए, जब भी वो किसी बीमार को उस टेबल पे लाए, वो कहें यीशु यहाँ, यीशु यहाँ है। हालेलुया। क्योंकि यीशु का नाम वहाँ पहुँच गया। यीशु का नाम उन 9 जनों ने, 9 डॉक्टर्स ने सुना है। मैं आज बहुत आनंदित हूँ। शायद मुझे खुदा ऐसी रास्तों में से ले जा करके अपनी महिमा के लिए उठा रहा है। चाहे मुझे कितना दुख क्यों ना हो रहा है, मैं संकट में कितना पड़ी हूँ, वो मैं जानती हूँ। मेरे दुख को सिर्फ ईश्वर जानता है और कोई नहीं जानता, क्योंकि ये बड़ा कांटों का रास्ता है जिसमें मैं चल रही हूँ। हालेलुया। और यहाँ लिखा है, संकट के दिन मुझे, संकट के दिन मैं तुझको पुकारूंगा। हम पुकारें और कौन सुनेगा? वो जीवित परमेश्वर। लिखा है, क्योंकि तू मेरी सुन लेगा। हमारा परमेश्वर मरा हुआ नहीं है जो सुन ना सके। हमारा परमेश्वर जीवित है। अंत में एक चीज बोल के खत्म कर दूंगी। यिर्मयाह, लिख लीजिए ये पद, यिर्मयाह 33 उसका 3 पद में लिखा है, मुझसे प्रार्थना कर। किससे आपको प्रार्थना करना है? जिसने इस धरती की रचना की, आकाश की रचना की, समुद्र की रचना की। वो क्या बोल रहा है? मुझसे प्रार्थना कर। हालेलुया। और देखिए लिखा है, पढ़ के सुनाती हूँ। यहाँ लिखा है 2 पद में 33 का, यिर्मयाह 33 2 पद, यहोवा जो पृथ्वी का रचने वाला है, उसने इस पृथ्वी की रचना की है। हालेलुया। और जो उसको स्थिर रखता है और उसका नाम यहोवा है, वो ये कहता है, यहोवा क्या कह रहा है? मुझसे प्रार्थना कर। आप सबको परमेश्वर यही आश्वासन दे रहा है। प्रभु यीशु मसीह से आप प्रार्थना कीजिए, जीवित परमेश्वर से आप प्रार्थना कीजिए। और लिखा है, मुझसे प्रार्थना कर और मैं तेरी सुनकर तुझे बड़ी बड़ी, कैसी बड़ी बड़ी, छोटी नहीं, बड़ी बड़ी, लिखा है बड़ी बड़ी और कठिन बातें बताऊंगा जिन्हें तू अभी नहीं समझता। आप प्रार्थना करके देखिए, आप प्रार्थना करके देखिए। यीशु मसीह महान परमेश्वर है। उसकी आराधना आत्मा की सच्चाई से करिए। काश की आप लोगों को जब मैंने उत्साहित किया है, पेन और कॉपी लेके आना चाहिए और वचन को लिखना चाहिए और जाके उसका अध्ययन करना चाहिए। काश कि आप लोग करना शुरू कर दे। किसी समय होगा तो मैं अपनी गवाही पेश करूंगी कि मैं आप ही की तरह वचन पढ़ती थी। कभी इधर से पढ़ती थी, कभी उधर से पढ़ती थी, लेकिन जब यीशु ने मेरे से बातचीत करी, जब मैंने सीरियल वाइज
वचन का अध्ययन किया तो मुझे जय मिली और मैं परमेश्वर में आगे बढ़ने लगी। परमेश्वर इस छोटी सी गवाही के ऊपर कह लीजिए और इस छोटे से वचन पे इससे आप उत्साहित हुए और प्रभु यीशु मसीह में आगे बढ़े। आगे बढ़ना है, पीछे नहीं हटना है, आगे बढ़ते चले, चाहे कुछ भी हो जाए। यीशु मसीह में आगे बढ़ते जाए। यीशु मसीह आप लोगों को